जब ये फैसला सामने आ जाता है तो मतलब जरूरत क्या पड़ी इस वक्त, इतनी अर्जेंसी क्या थी लाहौर कलंदर्स को, या लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को इतनी अर्जेंसी क्या थी? ठीक है, एल क्लासिको हम कहते हैं, पर एल क्लासिको जरूरी नहीं है आप नहीं जीत रहे तो कोई बात नहीं, अगली दफा जीत जाए। सारा साल तमाशबीनियां करते हैं, सारा साल भान प्रीकियां करते हैं। पीएसएल बेटर है आईपीएल से, पीएसएल पापा है आईपीएल का। अच्छा उसकी तो अभी नहीं आई पनिशमेंट, जो जहां तक फखर जमान की है उसकी तो फखर जमान को अभी हुई नहीं है, लेकिन लेवल 3 के लिए लेवल 3 की पनिशमेंट के लिए रिकमेंडेशन गई है। अब वो होती कितनी है वो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? था कि फखर जमान की 2 हियरिंग हो चुकी है। मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समझ रहे हो आप? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दुनिया में मजीद बदनाम कर रहे हो, खुदा का वास्ता अगर पीएसएल नहीं हो सकती इसको बंद कर दो, हमारी मजीद इंसल्ट मत कराओ। क्योंकि इतनी पुअर अरेंजमेंट पीएसएल के अंदर हुई है कि बारिश आपकी 7:30 बजे या 7 बजे के करीब बारिश बिल्कुल रुक गई। इवन 6:30 या 7 बजे के टाइम पे बारिश बिल्कुल रुक गई। मैच शुरू होना था शाम को 7 बजे के टाइम के ऊपर और 9 बजे तक का टाइम रखा गया कि जी मैच कराएंगे। पूरे ग्राउंड के अंदर जगह जगह पे पानी भरा हुआ, आपके पास इतने तरपाल, इतना कपड़ा, इतना आपके पास प्लास्टिक नहीं था कि आप पूरा ग्राउंड कवर कर सके। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं नहीं सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं, बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है। अब ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है। ये फखर ज़मान नहीं माना, फखर ज़मान वो अपील करेगा जो भी है, लेकिन लग यही रहा है कि ये इनको वो ज़रूर इसकी कोई ना कोई सज़ा होगी, शायद 1 या 2 मैच जैसे कादिर कह रहा है कि पहली मरतबा की, और वैसे इसका कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मिसबिहेव किया हो या कोई इससे कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं है। हैरानगी वाली बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि फ़खर ज़मान की तरफ से ये हुआ है। कोई और कर रहा होता तो कोई नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पहले भी कुछ किया हो तो बात समझ में आती है, लेकिन ये एक शरीफ आदमी है। कौन है ये लोग? और खेलने में शरीफ आदमी नहीं है, फैंटी अच्छी लगाता है। शाह अफरीदी, उसको भी जुर्माना किया गया है, वो डिफरेंट रीजंस हैं। और फिर ये बॉल टेम्परिंग उस दिन, आज उसकी सजा सुनाई है और अच्छी खबरें कोई आ नहीं रही। अरे कहना क्या चाहते हो? जिनके अंदर नाम आते हैं पहले नसीम शाह, फिर शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, फखर जमान। गजाल डिटेल्स बताओ कि किस किस को क्या क्या फाइन हुए? फाइन्स आपने कहा कुछ खिलाड़ियों पे, ऐसे तो लगता है यहाँ पे हमारे आधी प्लेइंग 11 पे ही फाइन हो गया नेशनल। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। टीम की आप देखें, हसन अली, नसीम शाह, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, एंड जस्ट इन अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज, ये 2-3 दिन में ही अचानक, ये छोटे फाइन्स नहीं है। बिल्कुल। नसीम शाह के ऊपर एक ट्वीट करने की वजह से, अब वो ट्वीट नसीम शाह ने की, नसीम शाह के मैनेजर ने की। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, दस्ती, और फिर वो दस्ती रिकवर भी हो गया 10 मिनट में। फिर उनके ऊपर जब ये फाइन लगा 2 करोड़ रुपए का, मुझे नहीं लगता कि इतना फाइन कभी पहले किसी पे लगा है, वो इतना बड़ा फाइन लगा, तारीखी फाइन। और उसके बाद आके उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट की और कहा कि मैं माजरत खा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं अपने एक्शंस की, फलाना ढिमकाना। शाहीन शाह अफरीदी पे 10 लाख रुपए का फाइन, 10 लाख 10 लाख 10 लाख रुपए, 1 मिलियन का फाइन लग गया उनके ऊपर। और वो क्यों लगा जी? क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की गई थी। सिकंदर रजा से मिलने उनके कोई रिलेटिव्स और फैमिली मिलने आए थे, वो सारा कुछ हुआ था। हमारी पुलिस ने अपने कंसर्न्स पीसीबी को रेज किए थे। फिर उसके बाद जो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट है
उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख की जो है वो जुर्माना लगा दिया। अब वो समीन राणा ने लेकिन बोला कि डैमेज कंट्रोल वाला ही था ना, हाँ, कि इतनी बात नहीं थी, ज्यादा बढ़ा के बात बताई गई है। ऑब्वियसली वो भी बस करना और ही ये था, एक एग्जांपल सेट करने के लिए शाहीन के ऊपर फाइन किया गया। हाँ, वो बस एक डैमेज कंट्रोल के लिए फाइन था कि अब पीसीबी और पुलिस कह रहे हैं तो आपने किया तो चलें शाहीन, आई एम सो सॉरी यार। ये लॉ ये कहता है कि फिर आपने इसको कॉन्टेस्ट करना है। अब ये है जो भी इसने डिनायल किया है फखर जमान ने, अब ये इसकी हेयरिंग होगी, इसकी मल्टीपल हेयरिंग भी हो सकती है। एक हेयरिंग उसके बाद हो चुकी है आज, और एक जो नेक्स्ट है वो 48 आवर के अंदर होगी। उसके अंदर देखा जाएगा कि क्या इंपोजिशन आती है, वो अपने केस को किस तरह कॉन्टेस्ट करते हैं, वो उनके पास कोई अगर जस्टिफिकेशन है या टीम प्लेयर जो है, या अगर वो उनके पास कोई, मेरा 100% मुझे श्योर है, जो कुछ तो हमने फुटेज देख भी ली है कि जब उन्होंने थर्ड अंपायर ने जब देखा मैच रेफरी उसके साथ पार्ट थे, फिर उन्होंने ही जो ऑन फील्ड अंपायर थे उनको कहा, और अभी फुटेज भी हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह उन्होंने बॉल को पकड़ा और उसके साथ कुछ थोड़ी सी करने की कोशिश की। अब वो उसके अंदर उनके पास भी कुछ डेफिनेटली कुछ माइंड में होगा चीज कहने के लिए कि हम छेड़खानी नहीं कर रहे थे, हम इसके ऊपर से डस्ट को रिमूव कर रहे थे। ये अच्छा कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे ना, जो भी, अब मुझे नहीं पता वो क्या इसका मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि लेवल 3 के जो ऑफेंस है ना पीएसएल में, इन पे लेवल 3 के लिए रिकमेंडेशन गई है। ठीक है, मैं वही पढ़ने लगा था, मैंने ये निकाला हुआ है, मैंने ये निकाला हुसैन भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे जारी की है। इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ वो एक्ट बताने लगा हूँ। फखर प्लेयर स्पोर्ट पर्सनल का जो है ना ये ज़ाब्ता, इसके ऊपर आर्टिकल 2.414 के तहत लेवल 3 खिलाफ वर्जी का जो आप बात कर रहे हैं वो है। इसी तरह ये इल्जामात पीएसएल लेवल के कंडीशन के आर्टिकल 41.3 की खिलाफ वर्जी है। ये इसलिए पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर के, कोई भी जो देख रहा है वो जाके सिंपली गूगल पे लिखेगा तो उसके सामने ये पूरा आर्टिकल आ जाएगा, और उसकी वो फिर डिटेलिंग, वो पूरी डिटेल पढ़ भी सकता है। इस आर्टिकल तहत गेंद के किसी किस्म की तब्दीली करना जुर्म सवर किया जाता है, और जिस तरह हम सब जानते हैं कि उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया, डिनायल मोड में गए हैं। अब 48 आवर के अंदर इनकी दोबारा इसकी इस हवाले से हेयरिंग होगी। ये चीज उसमें भी ये होता है कि इसके भी आगे दो है ना, आगे तो वो पहले लेवल की सीरियसनेस है तो 1 से 2 मैचेस का बैन होगा। अगर वो और ज्यादा इंटेंशन या और ज्यादा बॉल को किया है तो वो फिर 3 से 4 मैचेस का हो सकता है, और अगर ये दोबारा कभी ऐसा करेंगे तो फिर वो फुल सीजन के लिए बैन हो सकते हैं। तो ये